इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। झगड़ा, यदि आप परिभाषा को देखें तो ये कलह, बहस, तीखी असहमति और क्रोधपूर्ण स्थिति है। और वो क्रोधपूर्ण स्थिति झगड़ा का खतरनाक हिस्सा है। ऐसा हो सकता है कि चर्च में, और मुझे ऐसा करना याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ चर्च जाती थी और रविवार को हम बाहर जाते थे और चर्च के बाद नाश्ता करते थे और दोपहर के भोजन के लिए हमारे साथ पास्टर होते थे और इसका आनंद उठाया। तब मैं इससे बेहतर कुछ नहीं जानती थी। मैं चर्च जा रही थी, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए नहीं जा रही थी और मुझे वास्तव में विश्वास है कि मेरा नया जन्म हुआ था। बस मुझे कुछ भी पता नहीं था। और आप जानते हैं, चाहे आपका नया जन्म हुआ हो, यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छे अभिषिक्त सच्चे उपदेश सुनना महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में लोगों के कानों में खुजली होने लगेगी और वे तब तक इधर उधर खोजते रहेंगे जब तक उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति न मिल जाए जो वो कह रहा हो वे जो वो सुनना चाहते हैं। और इसलिए एक सेवक के रूप में मैं समर्पित हूं। और यदि यहाँ कोई अन्य शिक्षक है जो बाइबल सिखाते हैं तो हमें वो कहने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो परमेश्वर हमसे कहलवाना चाहते हैं, न कि वो जो लोग सुनना चाहते हैं। आमीन। और आप कभी कभी किसी के पंख उखाड़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप कुछ समय के लिए मुझे पसंद न करें, बजाय इसके कि परमेश्वर उसे स्वीकार न करें जो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रचार कर रही हूं। आमीन। हम बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं और बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये कैसा होने वाला है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाइबल तीमुथियुस में कहती है। बिल्कुल यही इस समय चल रहा है। और मत्ती 24 में अंत समय के संकेतों में से एक ये है कि बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और दूर हो जाएंगे और भूमि में सभी प्रकार की दुष्टता और अधर्म के कारण लोगों के प्यार ठंडे हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना मन और ध्यान इस पर रखना होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, न कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन विरोध की वो क्रोधपूर्ण धारा ही बहुत खतरनाक है। और ये मान लीजिए कि उदाहरण के लिए आप एक चर्च में जाते हैं और हो सकता है कि आप आराधना टीम का हिस्सा हों, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आराधना लीडर को पसंद नहीं करता है। उन्हें लगता है कि उन्हें आराधना लीडर से बेहतर आवाज मिली है और इसलिए वे किसी से कहते हैं तो इतनी अयोग्य है कि वो इतना साधारण कार्य भी नहीं कर सकती। और फिर यदि कोई इसे सुनता है और वे उसमें थोड़ा सा मिला देते हैं और फिर वे किसी और को बताते हैं और वे उसमें थोड़ा और जोड़ देते हैं और फिर आप जिस किसी को भी ये बताते हैं ये थोड़ा बढ़ता है और थोड़ा और तोड़ मरोड़ कर बढ़ जाता है। लेकिन हर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे सब कुछ ठीक है। ये बहुत खतरनाक है। जाओ और किसी को बताओ, जाओ और किसी को बताओ और प्रभु के प्रेम से उनसे प्यार करने को कहो। और आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा किया। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर जाते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं और आप दूसरी दिशा में चले जाते हैं। कम ऑन, हम उन लोगों के साथ चर्च जाते हैं जिनके साथ हम हर समय क्रोधित रहते हैं और हमें क्रोध को रोकना होगा, शांति को महत्व देना होगा, परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे स्वयं को नम्र बनाना होगा और उसकी प्रतीक्षा करनी होगी कि वो हमें ऊंचा उठाए और हमें ऊपर उठाए। आपको यह साबित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं। यीशु ने कभी भी किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो किसी चीज के बारे में सही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा। उसने बस इतना कहा, ठीक है तुम जो भी सोचो। तो यदि आप जानते हो कि आप कौन है और आप जानते हैं कि आप किससे हैं, किसके हैं, तो आप हर किसी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश किए बिना अपना बहुत सारा समय और एनर्जी बचा सकते हैं कि आप ठीक है। आप जानते हैं आप तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक आपको लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता ना हो। आमीन।
इस सप्ताहांत के लिए ये मेरा संदेश था और मैंने इतना कुछ किया है और मैं निश्चित रूप से आज दोपहर में इतना कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे इसके उन हिस्सों को कहने में मदद करेंगे जो आज दोपहर को यीशु के नाम में सुनना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब नीति वचन 17:1 कहता है, शांति के साथ सूखा निवाला कलह से भरे घर से उत्तम है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है। अगर आपके पास शांति नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मुझे ये फिर से कहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है। अगर हमारे पास शांति नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। शांति अद्भुत है। मुझे सुबह के शुरुआती घंटे बहुत पसंद है। मैं जल्दी उठती हूँ। मुझे 5 बजे उठना पसंद है। अपनी कॉफी लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। मुझे वास्तव में अंधेरे में बैठना और सिर्फ यीशु से बात करना पसंद है। और कभी कभी मैं बस वहीं बैठी रहती हूँ। और मुझे शांति पसंद है। जो प्रभु की बाट जोते हैं वे अपनी शक्ति को नया करेंगे। अकाब के सामने पंख फैलाकर उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलते और श्रमित न होंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ शांत समय नहीं बिताते तो आप गलती कर रहे हैं। मैंने कहा यदि आप परमेश्वर के साथ शांत समय नहीं बिताते तो आप गलती कर रहे हैं। आमीन। आपको हमेशा बातें करते रहना जरूरी नहीं है। आपको हमेशा कुछ न कुछ करते रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस वहां बैठना है और शांत रहना आपके प्राण के लिए चंगाई के समान है। हम आज इतनी शोर भरी दुनिया के बीच में रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ चलते रहता है। टीवी चालू रहता है, रेडियो चालू रहना चाहिए, संगीत चालू रहना चाहिए, हमारा फोन वहां होना चाहिए। गुडनेस से कोई हमें कॉल कर सकता है और अगर हम नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। इसलिए हमें वास्तव में शांति को महत्व देना चाहिए और शांति पाने के लिए हमें जो कुछ भी बदलने की आवश्यकता उसे बदल देना चाहिए। और मैंने एक निर्णय लिया, मुझे लगता है अब शायद 25 साल पहले, कि मैं शांति में रहूंगी। मैं बस इससे थक गई हूँ। मेरा मतलब है मैं लड़ती रहती हूँ, बहस करती हूँ और अपनी मर्जी पूरी करने की कोशिश करती रहती हूँ और अपने पूरे जीवन में केवल मूर्खतापूर्ण चीजों के बारे में बहस करती रहती हूँ। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया और इसलिए मैं क्रोधित और दोषी महसूस करने लगी। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है वो चमत्कार से कम नहीं है। और हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा, आपने आखिरी चमत्कार क्या देखा था? और मैंने कहा, आप जानते हैं क्या, हम इस बारे में भ्रमित है कि चमत्कार क्या होते हैं। मैं सोचती हूँ कि सबसे बड़ा चमत्कार, और मैं इसे हर समय देखती हूँ कि परमेश्वर एक व्यक्ति को बदल रहा है, उन्हें पूरी तरह से बदल रहा है। अब मेरे पिता अत्याचारपूर्ण और वो मतलबी थे। उनके साथ घर में रहना बहुत ही भयानक था और मेरे पास उस सब में जाने का समय नहीं है। लेकिन आखिरकार 83 साल की उम्र में मेरे साथ जो उन्होंने किया था जब मैं छोटी थी, उसके लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो उद्धार पाना चाहते हैं, और इसलिए डेव और मैंने उनके साथ प्रार्थना की और उन्होंने हमसे उसे बपतिस्मा देने के लिए कहा। और हमने लगभग 10 दिन बाद उन्हें बपतिस्मा दिया। और मैं आपको बताती हूँ कि उनका मुंह गंदा था। मेरा मतलब है कि वो हर समय गाली गलौज करते थे और बुरी भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनके बाद मैंने उन्हें कभी वैसे अपशब्द कहते नहीं सुना। वो ऐसे ही बदल गए। अब उनके पास बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इस आदर्श व्यक्ति में बदल गए, लेकिन वो अधिक मधुर हो गए, वो अधिक कोमल हृदय हो गए। और मैंने उनमें एक परिवर्तन देखा। और मेरे लिए परमेश्वर को, एक व्यक्ति को बदलते देखना सबसे बड़ा चमत्कार है जिसे हम कभी देख सकते हैं। आप जानते, यीशु ने कहा था कि तुम न केवल वो काम करोगे जो मैंने किए हैं, बल्कि तुम उनसे भी बड़े काम करोगे। और काफी समय तक मुझे ये समझ नहीं आया, ये ऐसा है जैसे यीशु ने जो किया उससे बढ़कर कोई कैसे कुछ कर सकता है। और मैं निश्चित रूप से गर्व के भाव से ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस वीकेंड हम यहाँ जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 100 अलग अलग भाषाओं में पूरी दुनिया में जाएगा। और इसलिए 1 घंटे में मैं यहाँ यीशु से भी अधिक लोगों तक पहुँच सकती हूँ जो
उसके पूरे जीवन में पहुंचे थे और वो यही चाहता है, वो यही चाहता है। उन्होंने उन 12 लोगों को दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने के लिए भेज दिया और हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं और हमें बस इतना ही करना है। यदि आप केवल ये निर्णय लेते हैं कि आप बस, मैं आपसे कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको कोई बड़ी सेवकाई शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपको काम पर हर किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं। मैं बस आपसे दुनिया के बाहर निकलकर मसीह के रूप में वैसे ही जीने का निर्णय लेने के लिए कह रही हूँ जैसे आपको जीना चाहिए, जैसे मसीह को जीना चाहिए। अच्छे बनने का प्रयास करें, मधुर बने, लोगों पर दया करें। जब लोगों को कोई जरूरत हो तो उनकी जरूरतें पूरी करें, प्रोत्साहित करें, सकारात्मक बने, दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग बने। इस दुनिया के सदृश न बनो, बल्कि अपने मन को संपूर्ण रूप से नया करता जाओ। परमेश्वर जैसा सोचते हैं वैसा ही सोचना सीखें और जिस तरह से वो बात करते हैं उसी तरह बात करें। और हमने यीशु को कभी अपनी शांति खोते नहीं देखा। कई साल पहले जब मैंने पहली बार ये मन बनाया था कि मैं शांति में रहूंगी तो मुझे इसमें ध्यान देना पड़ता। मुझे इस बात पर ध्यान देकर शुरुआत करनी थी कि किस कारण से मेरी शांति खो रही है। और मुझे पता चला, उदाहरण के लिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे। जैसे कि अगली बार जब आप निराश हो, रुके और खुद से पूछे, अब यहां वास्तव में क्या हुआ। जैसे अगर मुझे बहुत ही जल्दी करनी पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं खुद को ऐसी स्थिति में आने दूं जहां मुझे बहुत जल्दी करनी पड़े, या मेरे पास एक ही समय में बहुत सारी चीजें आ जाएं, तो बहुत अधिक संभावना है कि मैं अपनी शांति खो दूंगी। हमने कई बार पढ़ा है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको एक प्रयास करना होगा, परमेश्वर अपना काम करेगा, लेकिन आपको अपना काम करना होगा। हम आज दोपहर गपशप, ईर्ष्या, द्वेष और आलोचना के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कुछ पापों को हमने स्वीकार्य पाप बनने दिया है। ईर्ष्या लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्रोध, क्षमा न करना। संभवतः मैं बस एक नंबर निकाल रही हूं, लेकिन मेरे पास कई वर्षों का अनुभव है। लगभग 80% मसीही किसी पर क्रोधित हैं। 80% मसीही किसी पर क्रोधित रहते हैं। हाँ, वाओ। और आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे, अब बात यह आपको कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्षमा न करने पर आपको कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। क्षमा न करने का कोई तर्क संगति नहीं है। आप कहते हैं, खैर आप नहीं जानते कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहते हैं कि आप माफ कर दो और वो बाकी का ख्याल रखेंगे। परंतु यदि आप किसी के विरुद्ध क्षमा रखते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर से कार्य नहीं कर सकता। अब क्षमा कोई भावना नहीं है, प्यार कोई भावना नहीं है, प्यार एक निर्णय है कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो बाइबल कहती है कि आप क्षमा कर देते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार जब आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो उसके बारे में कुछ अलग महसूस करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल साधारण है। आप क्षमा करने का निर्णय लेते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप आशीष देते हैं और उन्हें श्राप नहीं देते हैं। और आशीष देने का अर्थ है भला बोलना और श्राप देने का अर्थ है बुरा कहना। तो बताइए, क्या यदि आप किसी को माफ करना चाहते तो आपको उनके बारे में निर्दयी तरीके से बात करना बंद करना होगा। हाँ, आज दोपहर को आपकी ताली कुछ कमजोर हो रही है। हम बस किसी को बताना चाहते हैं कि उन्होंने, आप बस ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। और यदि आप केवल प्रार्थना करें और परमेश्वर को काम करने दें तो आप बहुत बेहतर रहेंगे। और उन चीजों में से एक जो मुझे लगता है कि किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, यदि आपका दुश्मन भूखा है तो उसे खिलाएं, यदि वो प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं। अब ये सिर्फ भोजन और पानी के बारे में बात करना नहीं है, इसका मूल रूप से मतलब है कि उसकी जरूरतें पूरी करें।
मेरे पास आपको अपने पिता के बारे में पूरी कहानी बताने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये एक चमत्कारी बात थी। परमेश्वर ने हमसे कहा कि मेरे माता पिता की देखभाल करें उनके मृत्यु तक, और मैं आपको बताती हूँ ये दुनिया का आखिरी काम था जो मैं करना चाहती थी, लेकिन ये मेरे द्वारा किया गया शक्तिशाली काम था। संभवतः ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने कभी किया हो जिससे शैतान को उससे अधिक चोट पहुंची हो। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अच्छे होते हैं जिसने आपको बुरा कहा हो, आपके साथ बुरा किया हो, तो शैतान को इससे चोट पहुंचती है जब आप उसके लिए अच्छा करते हैं। शांति में चलो, प्रेम में चलो। इब्रानियों 12:14-15। हर प्रयास करो, हर प्रयास करो। वो शब्द फिर से हैं। हर किसी के साथ शांति से रहने के लिए हर संभव प्रयास करें। और मैंने सोचा कि मुझे इस वचन को पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि कभी कभी ये ऐसे होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। और पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को न देखेगा। हम उनके साथ कहाँ जाएंगे? ठीक है, सबसे पहले जब आप नया जन्म लेते हैं तो आप अपनी आत्मा में पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर हमारी मुक्ति का एक कानूनी पक्ष और एक अनुभवनात्मक पक्ष है। यीशु ने अपने अनुग्रह के उपहार के रूप में हमारे लिए जो किया है, जैसे उसने हमें परमेश्वर के साथ सही बना दिया। लेकिन हो सकता है कि हम अभी भी सही कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमें पवित्र बनाया, लेकिन हम अभी भी पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं। तो वाइन्स ग्रीक डिक्शनरी में जो मुझे पसंद है वो याई थिंक के बारे में किताब है, और ये कहता है कि पवित्रता शुद्धता है, ये परमेश्वर का एक उपहार है, और पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में पवित्रता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिया गया है। समय के साथ धीरे धीरे तो परमेश्वर इन सभी अद्भुत चीजों को बीज के रूप में हमारे अंदर डालते हैं, और फिर पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे प्रभु, अद्भुत पवित्र आत्मा, एक दिलासा देने वाला, एक शिक्षक, एक सहायक, वो हमें पाप का एहसास दिलाता है। मुझे वो अच्छा लगता है। वो मुझे कुछ भी बुरा करने नहीं देता। वो हमें धार्मिकता का एहसास दिलाता है। ये कैसा उपहार है कि परमेश्वर हमारी इतनी परवाह करता है कि हमें वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे हम हैं। जब तक आप सांस ले रहे हैं वो आपके जीवन में टोकता रहेगा। और यदि आप अपने किसी भी काम में परेशान नहीं होते तो मुझे आपकी तुलना में अधिक चिंता होती। आप में से कितने लोग अंदर से बता सकते हैं जब आप टेलीविजन पर कुछ ऐसा देख रहे हो जो आपको नहीं देखना चाहिए, तो क्या आप इसे बंद कर देते हैं या इसे देखते रहते हैं? हाँ, मैं जानबूझकर पूछ रही हूं। मैं उसी चीज से गुजरती हूं। आप किसी चीज में रुचि रखते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इसका अंत कैसा होता है, इसलिए आप चीजों के लिए बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर आप आगे बढ़ते हैं और वो करते हैं जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है? कल का सारा दिन बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप दोषी महसूस करते हैं। मैं उस तरह नहीं जीना चाहती। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि फिल्म का अंत कैसा होता है। बस बाय। किसी और चीज को मैं करूंगी। मुझे शांति चाहिए। मैं दोषी महसूस करते हुए पूरा दिन बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे वो आखिरी बार देखना था, उस फिल्म का अंत। वही पवित्रता क्या है? मैं नहीं चाहती कि आप पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएगा। अच्छा, क्या इसका मतलब है कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगी? पवित्रता का अर्थ है परमेश्वर को समर्पित, और शुद्ध होना। एक पवित्र व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होता है और जो नैतिक और आत्मिक रूप से उत्कृष्ट होता है। इसलिए पवित्रता का संबंध स्पष्ट रूप से हमारे व्यवहार से है, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इसका संबंध आपके हृदय से है, क्योंकि जब तक आपका दिल सही नहीं होगा आपका व्यवहार कभी नहीं बदल सकता। तो जब आप वास्तव में परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो
मेरा मतलब है पूरी तरह से समर्पित। और देखिए, सचमुच मेरे जीवन में ऐसा ही हुआ। जब मैं छोटी थी तो मेरा नया जन्म हुआ। इसमें मेरे माता पिता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वे मुझे कभी कहीं नहीं ले गए। लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे उद्धार पाना ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मुझे ये कैसे पता चला, लेकिन मेरे एक दादाजी थे जो प्रार्थना करते थे, और वो शानदार तरीके से प्रार्थना करते थे। और मैं वास्तव में कुछ रिश्तेदार के साथ चर्च में गई थी, और मेरे पिता नशे में धुत होते बाहर आते। उन्होंने जितनी बार संभव हो सके ऐसा किया, और मैं उस रात ऑल्टर पर गई और मसीह को स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद शैतान ने मुझसे झूठ बोला। पहली बार जब मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे लगा कि गलत था, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने उसका उद्धार खो दिया है। और उसके बाद जब तक मैं व्यस्क नहीं हो गई, मेरा वास्तव में परमेश्वर के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अब मैं देख सकती हूँ कि मेरे पूरे जीवन पर परमेश्वर की छाप है, और कैसे भले ही मुझे समझ नहीं आया कि मेरे पास क्या है, वो मेरी देखभाल कर रहे थे। ये उन चीज़ों में से एक थी जो मेरे साथ तब घटित हुई जब मैं लगभग 9 साल की थी, जो लगभग उसी समय था जब मेरा नया जन्म हुआ था। ये दृढ़ संकल्प मेरे अंदर आ गया था कि मैं उस पर विजय पालूंगी जो मेरे पिता मेरे साथ कर रहे थे। और मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई सोचती थी, किसी दिन मैं कुछ महान करने वाली हूँ। और परमेश्वर उसे आप में डालता है, परमेश्वर उसे आपके अंदर डालता है। और फिर मैं एक चर्ची व्यक्ति के साथ गई, बल्कि कानूनी रूप से धार्मिक न्याय करना, आलोचना करना, गपशप करना। क्या आप जानते हैं, सभी चीजें, मेरा मतलब है मैं किराने की दुकान को लूटने या किसी को मारने नहीं गई थी, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारे स्वीकार्य पाप थे। और फिर 1976 में दुनिया भर में पवित्र आत्मा का एक बड़ा प्रसार हुआ। कुछ लोगों ने इसे क्रिस्मैटिक मूवमेंट कहा, कुछ ने इसे अलग चीजें कहा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप इसे क्या कहते हैं। पवित्र आत्मा हर संप्रदाय और दुनिया के हर हिस्से में लोगों को छू रहा था। और मुझे मेरी कार में पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिला, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, कुछ गड़बड़ है, इससे कहीं अधिक होना चाहिए जीवन में, इससे भी अधिक होना चाहिए। क्योंकि मैं बस चर्च जाती हुई और घर वापस आती और कुछ भी नहीं बदलता, चर्च जाती और घर आती और कुछ नहीं बदलता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझ में परमेश्वर के लिए असली भूख नहीं थी। मैं परमेश्वर से प्यार करती थी, लेकिन मैं उनसे पूरे दिल से प्यार नहीं करती थी। और मुझे बहुत मजबूत समर्पण करने की ज़रूरत थी। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे छुआ। ये समझाने की कोशिश करने का भी कोई मतलब नहीं है कि इससे मेरा क्या मतलब है। आप बस, यदि परमेश्वर आपको छूता है तो आप इसे जानते हैं। ये बस लोग कहते हैं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। परमेश्वर प्रकट हुए और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लगभग 3 दिनों तक प्यार के नशे में थी। लोगों के पास अलग अलग अनुभव होते हैं, या हो सकता है आपके पास कोई अनुभव ना हो, लेकिन मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे मैं प्यार के नशे में चूर हूँ। और मैं बहुत प्यार करने वाली व्यक्ति नहीं थी, इसलिए इसमें कुछ भी मेरा मतलब है। मैं यहाँ तक सोचती थी कि घास फूस भी सुंदर होते हैं। मुझे याद है मैं शुक्रवार की रात को एक खेल खेलती थी, और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो शुक्रवार था। और मुझे याद है एक आदमी ने कहा था, मेयर आज रात तुम्हें क्या हुआ है। मैं अलग व्यवहार कर रही थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अलग व्यवहार कर रही हूँ। और मैं बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही थी, और मैं परमेश्वर को मुझसे बात करते हुए सुनने की आदी नहीं थी। लेकिन अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर जीवित हो गए, और मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना, तुम मुझे बॉलिंग करने में मदद करने के लिए क्यों नहीं कहती। और देखिए, यही वो चीज है जो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को इतना सुंदर बनाती है कि आप सीखते हैं कि वो आपकी हर चीज की परवाह करता है, सब कुछ। पवित्र आत्मा को भेजा गया था, बाइबल कहती है, हमारे साथ घनिष्ठ संगति में रहने के लिए। ये सिर्फ चर्च जाने और घर जाकर प्रतिदिन अपना अध्याय पढ़ने और 5 मिनट की छोटी सी प्रार्थना करने के बारे में नहीं है। कोई कहता है क्या आपका नया जन्म हुआ है? खैर, मैं चर्च जाता हूँ, खैर ये बड़ी बात है, मैं अपने गैराज में बैठ सकती हूँ और मैं कार नहीं बन जाऊंगी।
लेकिन परमेश्वर के उस स्पर्श के बाद मेरा मतलब है मैं परमेश्वर के साथ चलने को लेकर गंभीर हो गई और तब से मैं इनके प्रति गंभीर रही हूँ। और जब आप परमेश्वर के साथ चलने के बारे में गंभीर हो जाएंगे तो आप बदलना शुरू कर देंगे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।